हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो हमारी करंट अफेयर की क्लास चल रही थी। 3 क्लास हमने इसमें किया था। इसके बाद हमने कल की जो क्लास है, कल की क्लास में हमने 30 प्रश्न किए थे जो कि 1 वीक की थी। ठीक है ना। आज का जो क्लास है परसों की क्लास से ही कंटिन्यू उसके बाद से किया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, आपका टॉपिक है इसरो के बारे में। इसरो का आगामी मिशन कौन सा होने वाला है उसके बारे में देखेंगे। ओके, इसरो का आगामी मिशन पहले हमने देखा था कौन सा, ये सारे इसरो का जो 2023-22 में हुआ था। उसके बाद अब देखेंगे इसरो का आगामी मिशन। पहला है गगन 1-2। ठीक है ना। गगन 1-2 2024 में भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम रहेगा। ठीक है ना। गगन 1/2 2024 में ये जो है किया जाएगा और ये आपका मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। पहला शुक्रयान 1 2024 में किया जाएगा और शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान 1 लॉन्च करेंगे। मंगलयान 2 2024 में ही मंगलयान 2 भी लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। ये निसार 2024 में पृथ्वी की निगरानी के लिए नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है। निसार नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, पृथ्वी की निगरानी के लिए है। गगनयान 1/2 2024 का भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम रहने वाला है। शुक्रयान 1 यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और मंगलयान 2 यह मंगल ग्रह के हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। अगला है चीता प्रोजेक्ट। ठीक है ना। प्रोजेक्ट चीता के बारे में, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता का नाम सासा था और उसकी मौत हो चुकी थी। अब मौत हो चुकी है। ओके, तो वो सासा नहीं रही, मतलब अब बच्चे हैं कितने, 7 बच्चे हैं, तो मादा मरी है। ठीक है ना, सासा। इसकी निगरानी के लिए सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। ओके, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये स्टैटिक जीके के उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बात करते हैं अब बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की। ये 2022 की है, करंट अफेयर नहीं है, लेकिन स्टैटिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। एसएससी रेलवे में से प्रश्न पूछते हैं। तो जारीकर्ता, ठीक है ना, जारीकर्ता जो बाघ गणना 2022 है जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये जारी करता है। और जो प्रोजेक्ट जो टाइगर है, टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है ना, 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है 2023-22 के अकॉर्डिंग? 3682। ठीक है ना, यानी 3682 है। ठीक है ना, 2022 के अकॉर्डिंग। अब इससे पहले जो जारी रिपोर्ट थी, बाघों की कुल संख्या कितनी थी? 3167 थी। यानी 3167 पहले थी। अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 3682। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। 75% विश्व का, बहुत अच्छा यहाँ पे और वह प्रदर्शन है इस चीज़ का। 2018 और 2022 के बीच बाघों की जो संख्या वृद्धि हुई वो 24.1% दर्ज की गई। ठीक है, 2018 से 22 के बीच में। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में है। देश के सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में। कितना?
260 बाघ। ओके, बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई हैं, ठीक है ना। 2018 में ये 31 थी, अब 2022 में कितनी हो गई, 54 हो गई हैं, 54। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 3925 तथा वार्षिक वृद्धि इनकी हो गई है 6.1%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में 2021-23 में आए तूफान और चक्रवात का, तो 2023 का चक्रवात और 2021 का चक्रवात, इनके बीच का जो चक्रवात है उनके बारे में देखेंगे। गुलाब चक्रवात ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित करता है। गुलाब चक्रवात ये प्रभावित करता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। इसमें ये आया था कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, और इसका नाम जो करण किया था ये पाकिस्तान ने किया था। सितरंग जो चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था, बंगाल की खाड़ी में ये भी आया था, और इसका जो नामकरण है सितरंग का थाईलैंड ने किया था, गुलाब का पाकिस्तान ने किया था। मैंडूस जो चक्रवात है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय पर आया था, बंगाल की खाड़ी में, और इसका जो नाम किया था ये मैंडूस को दिया था नाम यूएई ने। गैब्रियल चक्रवात ऑकलैंड और न्यूजीलैंड के तट पे आया था, गैब्रियल। मोचा चक्रवात ये बंगाल और उड़ीसा के तट पे आया था, बंगाल की खाड़ी में। तो गुलाब, सितरंग, मैंडूस, मोचा ये तीनों चारों के चारों आपके बंगाल की खाड़ी में आए, और मोचा का नाम यमन ने दिया था। ओके, इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर आया था, इल्सा चक्रवात। और बिपरजॉय जो चक्रवात है ये महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर आया था, अरब सागर में बिपरजॉय। और बिपरजॉय का जो नाम दिया था ये बांग्लादेश ने दिया था। साओला जो चक्रवात है ये दक्षिण चीन में आया था, और डेनियल जो चक्रवात है ये लीबिया में आया था, डेनियल, ठीक है ना, बहुत ही घातक था ये चक्रवात। हामून चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था, हामून की चक्रवात, और इसका जो नाम दिया था हामून का ईरान ने दिया था। माईकोंग चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसका नाम माईकोंग को म्यांमार ने दिया था। ओके, अब बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ठीक है ना। वन स्थिति 2021 के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं जारी की थी। और 2021 में इन्होंने 2021 की 17वीं जारी की थी इन्होंने वन रिपोर्ट, ठीक है ना। तो परीक्षा के उपयोग से अगर देखें तो देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है, 8 लाख, ठीक है, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा हमें ये डेटा नहीं देखना है, ठीक है, हमें ये डेटा नहीं देखना है, हमें परसेंटेज पे जाना है, क्योंकि परसेंटेज पे ही प्रश्न बनते हैं। तो देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, 24.62%। देश में कुल वनावरण, अकेला वनावरण कितना है, तो ये 21.71% है। और देश में कुल वृक्षावरण अकेला कितना है, 2.91%, यानी 2.910%, ठीक है। और दोनों को मिला के देखा जाए तो ये 24.62 हो जाएगा, और टारगेट कितना है, 33%, ठीक है ना, 33% टारगेट है। कुल वृद्धि कितना हुआ है वन और वृक्षावरण में, तो 2261 वर्ग किलोमीटर इतना हुआ है, ठीक है। वनावरण में वृद्धि अकेला कितना हुआ है, तो ये परसेंटेज में देखेंगे 2019 की तुलना में 0.22%। वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर पे 2019 की तुलना में 0.76%। ओके, देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर पे, वृद्धि है 17 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक मैंग्रोव वन
जो क्षेत्र हैं ये कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। कितना? 42.33%। और गुजरात दूसरे नंबर पे है 23.54%। और अंडमान निकोबार में है 12.34%। तो ये 3 आप सीक्वेंस में रखेंगे। पहला है पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाला पहला हरियाणा है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद गोवा है। ठीक है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनावरण वृद्धि हुई है, उसके बाद तेलंगाना में हुई है, फिर उड़ीसा में हुई है। ठीक है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य है, सबसे नंबर 1 पे मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33% और मेघालय 76% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत है, पहला मिजोरम, फिर दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर तीसरा मेघालय। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मिलियन टन लगभग हैं। अब ये कृषिगत उत्पादन है, तो इसे हम नहीं देखेंगे, ये आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। पुराना नाम और परिवर्तन नाम। देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया है। पंजोखरा गांव हरियाणा का नाम हो गया है, जो हरियाणा में पंजोखरा गांव, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ठीक है। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर संविधान संसद कर दिया गया है। और खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम हो गया है, ये है अस्मिता महिला लीग। ठीक है। अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल के अटल सेतु कर दिया गया। तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का ही नाम अटल सेतु है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, इसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का। ठीक है ना। अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात का है और इसका नाम हिंद शहर कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड का नाम श्री अन्न कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान देश का नाम इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया गया है। अहमदाबाद जिला का नाम बदल के अहिल्या होलकर नगर कर दिया गया है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदल के कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित अभी किया गया है। ठीक है ना। क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया है। औरंगाबाद शहर का नाम बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम नया हो गया धाराशिव। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज हो गया है और इसका नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम है CD देशमुख रेलवे स्टेशन, इसे प्रस्तावित किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम हो गया है। हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, हैरिस पार्क का नया नाम हो गया है लिटिल इंडिया। इस्लाम नगर गांव जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम जगदीशपुर हो गया है। मुगल गार्डन दिल्ली का नाम बदल के मुगल गार्डन दिल्ली का नया नाम क्या हो जाएगा? अमृत उद्यान। और होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में, इसका नया नाम है डोनी पोलो एयरपोर्ट।
चिपी हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम है बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। और दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम है देवगिरी किला। किबीथू सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नया नाम है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन। राजपथ दिल्ली का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो कि इंग्लैंड की है, इसका नया नाम है सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। पॉइंट 5140 ट्रांस सेक्टर, ये इसका नाम है गन हिल, ठीक है ना, गन हिल इसका नाम है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में, इसका नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। बिहार मखाना का नया नाम है मिथिला मखाना। झांसी रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर में है, इसका नया नाम है टोंटिया मामा रेलवे स्टेशन। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकसभा राज्यसभा टीवी का जो नया नाम है वह है संसद टीवी। मिड डे मील योजना का नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप का नया नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। अगला है आपका, अब बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कौन थी, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है। तो कोविड-19 जो वैक्सीन निर्माता कंपनी थी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक आईसीएमआर की थी। कोविशील्ड की जो का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट और आईसीएमआर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने किया था। कोवैक्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। कोर्बेवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। जी कोव डी इनकोवैक ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बाकी आप इसे देख लेंगे। स्पुतनिक लाइट ये गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके जहाँ गए हैं तो ये इसके राजधानी और राष्ट्रपति मुख्य प्रधानमंत्री और मुद्रा जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2016 की नहीं बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2023 से लेके 24 तक का, ठीक है ना। नगदग पेलजी गोरलो अवार्ड 2021 ये भूटान के द्वारा दिया गया था। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पालाउ 2023 ये पालाउगढ़ राज्य ने दिया था। कंपेनियन ऑफ द ऑनर ऑफ फिजी के द्वारा फिजी ने दिया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोघू ये पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री को मिला था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये मिस्र ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस ने दिया था, ठीक है। डिक्शनरी द्वारा चयनित जो वर्ड हैं वो देखेंगे आप। तो 2024 में और 2023 में ये हमने अच्छा देख लिया था, ठीक है ना। इसे हमने देख लिया था ऊपर में। अच्छा हाँ, इसे देख लिया था। तो हम अब बात करते हैं अगला। अच्छा देखिए, हमने लगभग जितने भी मिक्स टॉपिक करना था वो कर लिया है। अब हम एक एक टॉपिक लेंगे जो कि आपका जैसे कि जो हो जाएगा मोबाइल ऐप से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो ले लेंगे। उसके बाद जैसे कि आपका आ जाएगा चर्चित निधन व्यक्ति जिनका हो गया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा देश मुद्रा, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है ना।
तो इस तरह हम टॉपिक अब सब करेंगे, जैसे कि चर्चित व्यक्ति निधन, ये पूरा टॉपिक एक दिन में करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर योजनाएं लेंगे, ऐसे कर करके हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपकी 20 मिनट या जो भी है आपका 25 मिनट हो सकता है, तो आप फिक्र ना करें, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, सारा का सारा 800-900 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, पूरा करेंगे। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे इसी तरह। और अभी तक आपने अपने साथी को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।